हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स सी कि किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। सो स्ट्रक्चर देखेंगे और पूरा थोड़ी एंट्री की प्लानिंग करेंगे और क्या क्या हमारा सेटअप हो सकता है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सो मेरे पास यहाँ 15 मिनट का चार्ट ओपन है। तो अभी आप देखोगे आज के दिन कुछ खास नहीं किया है मार्केट ने। थोड़ा एक बार सीपीआई भी चेक कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या आज मार्केट ने हमें बताया था कि आज सैटरडे होगा चौपी होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि सीपीआर के बीच में ही मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ है। तो ये आपको पता होगा कि इस कंडीशन में मार्केट में रेंज बनती है या फिर मार्केट में मोमेंटम होता है। ये आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं। मैंने क्लियरली पूरी डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि हम सीपीआर के थ्रू किस तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट चौपी होगा या साइडवेज होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं आगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर कि आज मार्केट ने पूरी एक रेंज क्रिएट की है। ऑल्दो मोमेंटम नहीं था बट मार्केट ने अपर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मूव किया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि रेंज नहीं थी बट एक चौपे मूव था। ठीक है, तो अब क्या हम क्या कर सकते हैं। देखो जनरली अभी मार्केट एक ऐसे प्राइस पे खड़ा हुआ है जो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर लेके चलो आप तो अगर ले सकते हो आप 23,300 के आसपास, काफ़ी अच्छी खासी आपकी थोड़ा 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। तो इसके ऊपर एक बार हम कोशिश कर सकते हैं बाइंग करने की। ऑल्दो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये हाई से लेके ये जो लो बना हुआ है अब एक रेंज बन जाएगी ये। ठीक है, हो सकता है मार्केट इसमें टाइम स्पेंड करे, अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो हो सकता है मार्केट इसमें टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पर घूमता रहा है, टाइम पास करता है। बिकॉज मैंने आपको ये चीज़ मेंशन करी थी पहली, अगर आप वीडियो देखोगे वीकेंड वाली वीडियो के अंदर, तो मैंने मेंशन किया था कि मार्केट वन साइड मूव आ गया है और तो यहाँ पर दो चीज़ें पॉसिबल होंगी यहाँ पर कि इधर ये यहाँ पर चले जाए एक लिक्विडिटी कैप्चर करने के लिए, लिक्विडिटी कैप्चर करने के लिए नीचे आ जाए, या फिर यहाँ पर साइडवेज हो जाए। ठीक है, ये यहाँ से रिवर्स नहीं होगा बट यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ से लिक्विडिटी फॉर्मेशन करने चले जाए, नीचे चले जाए, पुल बैक करने, या फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर चोपी हो जाए। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। देखो इसके चांसेस कम ही है यहाँ पर, क्यों? बिकॉज मार्केट में जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जो पुल बैक आते हैं जनरली वो नहीं आ पाते हैं काफी, तो जनरली मार्केट चोपी हो जाता है। तो ये इसके चांसेस ज्यादा है यहाँ पर कि मार्केट चोपी हो सकता है। ठीक है, तो वही मार्केट यहाँ पर ट्राई कर रहा है होने का। तो ये हाई और ये लो ये एक मेन रेंज बन जाएगी यहाँ पर, जिसको मार्केट यहाँ पर कोशिश कर सकता है मेंटेन करने की। तो पहली चीज मैं अपने माइंड में डाल रखो कि हम अब एक एंट्री एग्रेसिव तभी करेंगे जब मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा, यानी कि एटलीस्ट 23,200 के नीचे मार्केट आना स्टार्ट करेगा तो हम थोड़ी सी अग्रेसिव शॉर्ट करने की एंट्री कर सकते हैं एक बारी को यहाँ पर। क्यों? जब मार्केट में ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो हम सेलिंग की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर नीचे स्पेस पड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो उसको हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर साइड स्पेस नहीं है। क्यों? बिकॉज ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सेटअप सेलअप है, यहाँ भी सेलिंग है, यहाँ पर तो अच्छी तरह सेलिंग है, पर नीचे थोड़ा बहुत स्पेस है जिसको आप प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ी रेंज है जिसको भी हम प्लान करके रख रहे हैं। ठीक है, अगर हाँ इसके नीचे आता है तो हम ट्राई करेंगे सेल करने का, अगर ऐसा कर जाता है उसमें तो वहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, कोई दुख वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है। ठीक है, अब कल की क्या प्लानिंग है हमारी, क्या कर सकते हैं? कल देखो जनरली अभी जिस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है वही चौपी स्ट्रक्चर है, तो ये चौपी स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो सकता है आने वाले टाइम में भी। ठीक है, पर हमारा ट्राई क्या होगा? हमारा ट्राई बहुत सिंपल होगा कि अगर फ्लैट ओपनिंग खुलती है और इस हाई के ऊपर, यानी कि जो ये हाई बना हुआ है बेसिकली रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, तो आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल 23,270-280 के आसपास। अगर इसके आसपास प्राइस मिलता है आपको तो एक ट्राई मार सकते हो आप कि आपको अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है लॉन्ग करने की तो एक ट्राई मार सकते हो लॉन्ग करने का छोटी क्वांटिटी के साथ। और अगर ये हाई निकालता है सस्टेन करता है तो फिर थोड़ा सा वहाँ पर होल्ड कर सकते हो। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी हम ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज हमें क्लियर दिख रहा है चौपी रेंज बनने वाली है यहाँ पर अच्छी खासी। तो रेंज के अंदर ऑल कुछ होगा नहीं, सडन मोमेंटम हो सकते हैं पर कोई बड़ा आपको एक ट्रेंड मूव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है। अगर इसके नीचे निकलता है तो हम कोशिश करेंगे पर हम एक अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट करने की। इसके नीचे निकलता है कि 23,200 के नीचे आता है तो बहुत सिंपल प्लान है। ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, मार्केट चौपी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कोशिश करें आप कि इधर आप एक या दो ट्रेड करें या फिर आप थोड़ा मार्केट से बाहर रहें जब तक आपको एक अच्छा सेटअप नहीं मिलता है लॉन्ग या शॉर्ट का। ठीक है, तो एक अच्छी रेंज है तो मार्केट में आप अग्रेसिव ना हो अभी तो बेटर वाली चीज़ है। तो इससे आपको क्या होगा, आपकी ब्रोकरेज भी बच जाएगी और कहीं ना कहीं आपका लॉस भी बच जाएगा जो होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ही चीज़ है बट डिफरेंस इतना सा है, निफ्टी ने जो है अपने डिमांड को हिट कर लिया है। ठीक है, पहले डिमांड को निफ्टी ने हिट कर लिया है, बैंक निफ्टी ने नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने अपनी कोई डिमांड हिट नहीं की है, वो एक सडन प्राइस से रैंडम प्राइस से रिवर्स हो गया। अगर रैंडम प्राइस आप बोलो तो बेसिकली ये जो हाई ये जो लो बना हुआ था मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी कैप्चर करके रिवर्स हो गया। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर कोई डिमांड नहीं थी, नॉर्मल प्राइस था जिसको मार्केट ने लिक्विडिटी लेके इसे मूव किया है। ठीक है, तो कोई ऐसा प्राइस नहीं है, एक नीचे डिमांड है जिसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है पर निफ्टी ने कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, क्या स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमने निफ्टी का देखा, ये हाई और ये लो, एक रेंज बनेगी यहाँ पर जैसा निफ्टी के अंदर है सेम यहाँ पर है, एक रेंज बनेगी यहाँ पर अच्छी खासी। इस हाई के ऊपर ही एक नया हाई लगने की पॉसिबिलिटी है, नया ऑल टाइम सॉरी जो आपका ये हाई बना हुआ था इसके ऊपर एक जाने की पॉसिबिलिटी यानी कि 52,300-400 सब आ सकता है। बट कंडीशन बहुत सिंपल कि इसके ऊपर ये निकलना चाहिए तब ये पॉसिबल है सारे प्राइसेस, अदरवाइज यहाँ पर रेंज की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब कल क्या कर सकते हैं? देखो सेम चीज़ यहाँ पर जो ये आपका प्राइस दिख रहा है कि 51,100। ठीक है, अगर आप ये चीज़ देखो यहाँ पर कि बैंक निफ्टी में जो सप्लाई थी बेसिकली वो थी 51,100 के आसपास, बट वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी याद रखो कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा चोपी होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी जो होगा वो निफ्टी से ज़्यादा चोपी होगा। क्यों? बिकॉज बैंक निफ्टी ने पहले डिमांड ब्रेक करी, डिमांड ब्रेक करने के बाद सप्लाई ब्रेक करी और फिर अब उसके बीच में घूम रहा है। ठीक है, बट निफ्टी ने ऐसा नहीं किया, निफ्टी ने अभी खाली एक डिमांड टैप की है और वहीं पर घूम रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में हो सकता है कहीं मूव मिल जाए आपको, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा मुश्किल है, तो कोशिश करना निफ्टी में ट्रेड करने की ज़्यादा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर 51,100 जो हमारी प्रीवियस डिमांड थी वही अब हमारी अगेन डिमांड है, तो 51,100
के नीचे या फिर थोड़ा 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। एग्जाम्पल 51,100 से लेकर 51,050 के बीच में अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, डिमांड के नीचे मार्केट निकलता है, तो हम एक बार ट्राई करेंगे अगेन शॉर्ट करने का। पहले भी हमने किया था और हमें एक अच्छा खासा मूव मिला था यहाँ पर, बट अगेन बहुत बड़ा मूव नहीं मिलता, बट स्टिल हमें 200-300 पॉइंट का मूव मिला था। ठीक है, तो अगेन सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये क्लोजिंग का होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये डिमांड होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर कि जैसे आप देखोगे क्लोजिंग के टाइम पे दोनों इंडेक्स के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है, छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो इस ब्रेकआउट को हम यूज कर सकते हैं कल के दिन के अंदर। अगर फ्लैट खुलता है, एक यहाँ पर आता है, टैप करता है, यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है लॉन्ग करने की, तो एक हम यहाँ पर ट्राई जरूर मारेंगे। जैसे निफ्टी के अंदर हमने बात करी, यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि एक ट्राई जरूर मारेंगे लॉन्ग करने का। अगर लॉन्ग होता है, बिना ऐसे हिट के चलता है, ये इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम इसे होल्ड रखेंगे। कब तक? इन हाई के ऊपर हम इसे जाने की कोशिश करेंगे। निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो हम ट्रेल करते रहेंगे, और अगर रिवर्स होता है तो वहाँ पर हम ऐसा अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। याद रखो ये हाई और ये लो एक अच्छी खासी रेंज है, तो काफी अग्रेसिव नहीं होना है, हमें थोड़ा पेशेंस होकर काम करना है, बिकॉज रेंज बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। तो रेंज बनेगी तो आप कहीं अग्रेसिव ना हो जाओ। अग्रेसिव होने के बाद लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज आप सिंपल सी बात है, आप अग्रेसिव होगे और आप ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज पे करोगे तो वहाँ पर आपका अच्छा खासा लॉस होना ही होना है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, अभी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं रखते हैं। मार्केट अनसर्टेन हो चुका है। अनसर्टेन इसलिए हो चुका है बिकॉज एक रेंज बनने वाली है, तो रेंज में सब कुछ अनसर्टेन होगा जब तक उस रेंज के बाहर मार्केट ना निकल जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। जाके आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, वहाँ पर मैं लाइव मार्केट मॉडल चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, वहाँ पर मैं अपना व्यू पॉइंट चार्ट शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है अगर आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मिलता है नई वीडियो के अंदर। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।